और सबसे पहले बुनियादी क्वेश्चन जो है कि साइफर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील भी हैं, आपकी मुलाकात भी हुई और फिर साइफर केस में तवक्को ये की जा रही थी कि ज़मानत होगी, लेकिन समाअत ही नहीं, जज साहब जो है कि अवेलेबल नहीं थे। तो क्या पाकिस्तान के कानून में या इस कानून में कोई सुकम है कि मुतबादल अदालत होती है, अगर कोई जज साहब नहीं हो तो वहाँ पे ड्यूटी जज या जैसे होता है, आपने एप्लीकेशन दी भी लेकिन मामलात आगे बढ़े नहीं, तो ये सारी सिचुएशन क्या हुई आज? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। समटाइम ऐसे वकूए हो जाते हैं, आल्दो जज साहबान बीमार भी हो जाते हैं, अपने काम भी होते हैं, लेकिन इसका एक तरीका ज़रूर है, वो यही है कि प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप जेल में हैं और जेल में आप मौजूद हैं तो आपकी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के दायरे में आपने रह कर के चलाना होता है। जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट पहले वाले केस में आपने देखा होगा, वो जितनी जल्दी से वो बाय द आवर चलता था, अभी 2 घंटे बाद आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ। ट्रायल कोर्ट पे लॉ यही कह रहा है कि कोई भी चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है, सारी परमिसिबल है अनलेस वो प्रोहिबिट किया गया हो। तो जो ड्यूटी जज के पास आपकी फ़ाइल जाती है तो वो ड्यूटी जज भी इसको सुन सकता है, और अगर ड्यूटी जज के पास आपकी बेल आ जाती है तो रूटीन में सुना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जज इनकार करे, क्योंकि ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो कहे कि मैं नहीं हूँ। अब ये फ़र्स्ट टाइम है, जज साहब पहली मरतबा चले गए जबकि लास्ट डेट थी आज की हियरिंग के लिए थी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ इससे जस्टिस की डिनाइल हो जाती है। अगर आप उसको डिले करते हैं तो डिनाइल हो जाती है, स्पेसिफिकली जब आप जेल में। तो उम्मीद है अब नेक्स्ट डेट पे हियरिंग की अभी 7 की डेट दी है तो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम मामला जो है कि इस वक्त तमाम लीगल कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ एक बड़ा इशू है, अदालतों के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। लाहौर में जो कुछ हुआ परवेज़ इलाही साहब के साथ वो भी, और इस्लामाबाद इवन जो है कि यहाँ पर भी ज़िली इंतज़ामिया को नोटिस गए हुए हैं कॉन्टेम्प्ट के। वकला कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल अलग अलग चल रहे हैं। एक कन्वेंशन 5 को है, एक 7 को है, एक लाहौर में आल पाकिस्तान वकला लीगल एक्शन कमेटी जो है उसका हुआ। तो ये कॉज एक है रूल ऑफ लॉ, लेकिन डायरेक्शन, सिमत या धड़े अलग अलग चल रहे हैं। कहीं इसके कॉज को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खासकर रूल ऑफ लॉ है, मेरा ख्याल है इवन जज साहब ने भी एक मरतबा ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि ये साल अगर कहा जाए तो हिस्ट्री में हमारे पास रूल ऑफ लॉ की इतनी वायलेशन नहीं हुई जिस तरह की ये वक्त है। आप तो कह ही नहीं सकते कि यहाँ रूल ऑफ लॉ, ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। आप किसी 2023 या तारीख जो भी कोई ऑर्डर पास होता है वो लॉ के मुताबिक नहीं है, उसकी वायलेशन हो रही थी, और कानून जो अदालतें हैं उनकी ऑर्डर को तो कोई मान ही नहीं रहा। एक मरतबा आप अभी आपने मिसाल दे दी परवेज़ इलाही साहब को, इसी तरह हमारे बाकी पार्टी लीडर्सों को देखे 7-7, 8-8 मरतबा उनको जेलों में डाला जाता है। अगर एक ऑर्डर करता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी इतलात भी देखे ना आ रही हैं कि एक तरफ परवेज़ इलाही साहब का केस है, जज साहब ने बड़ा फैसला दिया कि लेकर आएँ, उनको पेश करें, लेकिन फिर ये भी इतलात आती हैं कि उन्हीं जज साहब का जो है कि अचानक ट्रांसफ़र होता है। वो देखिए, अदालत भी बड़ा प्रेशर है और अदालतें बड़ी सख्त हालात में काम कर रही हैं, और जितना भी कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और लॉयर मूवमेंट इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अभी जो 2 कन्वेंशनें जा रही है, इससे बहुत आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के दौर में एक बहुत बड़े डिक्टेटर्स को लोगों ने डिफीट करवाया है। उसका वन ऑफ द रीज़न इस जिस तरह बाकी लीडरों ने अपने स्पीचेज में उस वक्त कहा था कि लॉयर्स मूवमेंट से हमें एक स्ट्रगल करने के लिए वकला की तहरीक से शुरू हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में, वो सारी यूनाइटेड और खुशकिस्मती कह लें कि उन वकला को जो लीड कर रहे थे आज वो हायर कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है। लेकिन अभी जो 4 देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक डेट के लिए बुलाई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 5 को एक साथ 5 और 7 तारीख के लिए। आदो मकसद ये है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि ये सारे इकट्ठे हों, और हम अगर इकट्ठे एक जगह से स्ट्रगल करेंगे और अपनी देखिए जहाँ कानून की बात आ जाती है, आइन की सुप्रीमेसी की बात आ जाती है, जो स्ट्रगल के लिए हम निकल के जा रहे हैं कि जी इलेक्शन हो, फेयर हो, फ्री हो, विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो, विच इज़ द 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मैंडेट है, इसके अंदर हो, तो फिर इसमें हमारी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं अपने साथ अलग करूँगा। अगर हम अलग अलग बैठ कर के करेंगे तो ये साथ होगा। ये पहला टाइम है, उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट जो होगा फिर इकट्ठा होगा। दोनों जो भी एलामिया जारी करेंगे, नेक्स्ट एलामिया इंशाअल्लाह मकसद सबका ये है कि जी रूल ऑफ लॉ हो और इलेक्शन टाइम के अंदर हो, 90 डेज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। देखिए, इलेक्शन का ना होना बहुत बड़े एक आप मुल्कों की तरफ धकेल रहे हैं। अनसर्टेनिटी को अगर आपने ख़त्म करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपने लेके आना है, लोगों को रूल ऑफ लॉ लेके आना है, आपने डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के मरहूनी मिन्नत है, और आइन यही कहता है कि अगर आपने कोई भी पावर एक्सरसाइज करना है वो थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करना है, केयर टेकर सेटअप का, और एक जो भी आप उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेट
वो क्या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आप लेके आएंगे, टेक्नोक्रेटों का लेके आएंगे, वो ये आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए द फर्स्ट थिंग इज कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हैंड ओवर करेंगे और उसके लिए जल्द से जल्द इलेक्शन करना। दो चीज़ें इलेक्शन के हवाले से, दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी, पाकिस्तान बार ने भी, सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ है, पिटिशंस फाइल हुई हैं, लेकिन शायद अभी तक उनकी डायरी नंबर्स भी नहीं लगे। और आप अगर 16-17 सितंबर से पहले कोई सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होती है तो तब वो 54 डेज़ का जो इलेक्शन प्रोसेस है 90 डेज़ के अंदर कवर होगा, अदरवाइज वो डिले हो जाएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट साहब भी डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस भी नहीं शुरू हो रही समात, तो फिर क्या मामला? सुप्रीम कोर्ट में देखिए, जो पहला जनवरी में असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, मार्च में फिर ऑर्डर आया था, जो 4 अप्रैल का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2-3 ऑर्डर भी और इशू कर लिए थे उसके हवाले से। अब डिटेल जजमेंट आ गई, रिव्यू पिटिशन भी फाइनल हो गई, रिव्यू भी अभी डिसमिस हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी दोबारा रीइटरेट किया उस स्टेंस को कि नहीं, इलेक्शन 90 डेज में होना ये आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि असम्बली मुद्दत पूरी करती हैं और 90 डे तो वो इलेक्शन 60 डेज में, और असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है या लीडर ऑफ द हाउस के साथ मेजॉरिटी नहीं रहती, उस सूरत में 90 डेज में इलेक्शन होना है और ये डेट जो है सदर ने देना है। अब जनरल इलेक्शन होना है तो 90 डेज से हल करके तो ये तो नहीं जा रहा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट कब इस पिटीशन को सुनती है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पहले सुन लेते, सारे जजेस बैठ जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है और अगर वो लोग इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे तो वो कंटिन्यूसली उठकी एक चीज़ देखें, प्राइम मिनिस्टर का भी रिसेंटली इंटरव्यू था, उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसको मनवन तस्लीम करेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं, हमने भी देखा फैसला ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ख़त लिखा उसमें लॉ मिनिस्ट्री ने बड़ा कैटेगरीली इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया कि नहीं, सदर का इख्तियार नहीं है और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अभी लॉ मिनिस्टर आज जो है वो प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, एफिनेटली उस वीडियो के अंदर बड़ी खुशगवार स्माइल्स एक्सचेंज हो रही हैं और जो स्टेटमेंट जारी हुआ है वाने सदर से उसमें ये हुआ कि इलेक्शन के मामले के ऊपर आइन की रूह पर अमल किया जाए। अब ये रूह जो है वो हर कोई तशरीह अपनी अपनी कर रहा है। सदर साहब ने ज़रूर एक लेटर लिखा है, मेरा ये ख्याल है कि सदर साहब को नहीं लिखना चाहिए था। अगर आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन के तो बहुत अच्छा मीटिंग के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है कि मुलाकात नहीं की। लेकिन सदर साहब ये पावर वंस एक्सरसाइज कर चुके थे और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उस पर आ चुका है, तो इसलिए दोबारा ओपिनियन लेने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन इन एनी केस अगर उसने ओपिनियन दिया इसका मतलब ये नहीं वो ओपिनियन उन पर बाइंडिंग है। सदर फिर भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है उसकी लाइट में कि उनको कैसी एडवाइस आई है, लेकिन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और डेट दे सकते हैं वो। लेकिन देखिए, वी हैव टू गेट आउट ऑफ द प्लेजेंट्री। आप मेरे साथ आए, फोटो सेशन हो गया, प्लेजेंट्री हो गई और चेक माहौल हो गया, प्रैक्टिकली स्टेप होने चाहिए। एक आखिरी चीज़ हमारे पास लास्ट मिनट है कि गौ साहब ये बता दें कि ये मामला जो है कि सूबाई असम्बली भी 2 तहलील हुई हैं जिन पे गवर्नर ने साइन किए हैं। अब एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन कि नेशनल असम्बली तहलील होगी, सदर तारीख देगा, सूबाई असम्बली होगी, गवर्नर देगा। सदर अगर एक तारीख दे देते हैं नेशनल असम्बली के लिए, गवर्नर्स नहीं देते, तो फिर क्या मामला? देखो, ये जनरल इलेक्शन एक ही डेट आएगी और एक ही डेट में होगा, दोनों के लिए इकट्ठा डेट होगा लास्ट टाइम। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसके लिए प्रोग्राम करे। अगर मुख्तलिफ डेट आते हैं 2 बैक एंड फोर्थ, तो सबसे पहली है कि इनिशिएटिव लेना है सदर ने। लेकिन पुराने वाली जितने असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, अब उसका नहीं, जनरल इलेक्शन के लिए जब भी डेट आएगी तो वो तो एक ही होगी, एक ही दिन इलेक्शन होंगे। जिस तरह पहले प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन एक डेट हुआ करते थे और नेशनल असम्बली के लास्ट सेवरल जनरल इलेक्शन हमने देखा है कि एक ही डेट पे। तो इलेक्शन अभी भी अगर सदर साहब तारीख देते हैं तो पूरे मुल्क के लिए उसी डेट पे इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया, गौर साहब हमारे साथ थे।